अस्सलाम वालेकुम। हमारा पेपर है फॉल 2021 का कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। सोल्व द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट h टुवर्ड्स 0 h स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस h। अगर हम इस हालत में इस पर लिमिट लगाते हैं ना तो h स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस h। कोस 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0, 0 बटा 0 अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। इफ वी अप्लाई लिमिट इट विल बी 0 बटा 0, सो वी यूज एल हॉपिटल रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें डेरिवेटिव लेते हैं हम जब तक वहाँ पर 0 बटा 0 की फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। और उसके अलावा फर्स्ट डेरिवेटिव लिमिट h टुवर्ड्स 0 2h बटा 0 माइनस माइनस साइन h, ठीक है। इसमें माइनस माइनस प्लस साइन h 2h बटा साइन h आ गया। अब फिर हमारे पास अगर इस पे लगाते हैं हम, अगर इस पे लगा देते हैं 2 0 बटा साइन 0, तो 0 बटा 0 ही आ रहा है फिर, ठीक है। 0 बटा 0 आ रहा है, हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लिया हमने। 2h का हो जाएगा 2 कोस साइन h का होता है कोस h आ गया 2 बटा कोस h होता है कोस, अगर इसमें लिमिट लगाते हैं 0 तो कोस 0 हो जाएगा 2 बटा कोस 0, 2 बटा 1 बराबर 2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिवन x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy स्क्वायर फाइंड dy बाई dx बाय इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ऐसी होती है, एक तो होता है हमारा सिंपल डेरिवेटिव, उसमें होता है कोई y लिखा होता है बराबर को फंक्शन है 3x स्क्वायर, इस तरह को दिया होता है, ठीक है। हम इधर dy बाई dx कर देते हैं और इधर डेरिवेटिव ले लेते हैं। इम्प्लिसिट होता है जहाँ पर ना एक या एक से ज़्यादा दफ़ा होता है या फिर किसके अंदर से कहीं से निकालना होता है, जिस तरह ये है ना वाई क्यूब या वाई स्क्वायर, इनमें से dy बाई dx निकलेगा। जिस तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है बराबर है 3xy स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी और डी एक्स इस तरफ का, फिर राइट साइड का भी। उसके बाद अलग अलग कर लिया, डी और डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का अलग, वाई क्यूब का अलग। फिर उसके बाद 3 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डी और डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ पे एक्स 3 था ना, इसका डेरिवेटिव था ना, तो पावर पीछे पावर में से एक माइनस 3x स्क्वेयर हो जाएगा। वाई क्यूब है, पावर पीछे पावर में से एक माइनस 3y स्क्वेयर, आगे जो होती है ना अंदर वाली रकम मतलब वाई है ना जिस तरह, उसका फर्दर डी वाई बना डी एक्स बराबर है। ये 3 तो बाहर आ गया था ना, हमारे पास एक्स वाई स्क्वेयर था ये, ठीक है। तो एक्स एज इट इज वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट 3x स्क्वेयर है प्लस 3y स्क्वेयर डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। ये इस तरह ही आ गया सारा, 3x वाई स्क्वेयर का होता है 2y डी वाई बटा डी एक्स, वाई स्क्वेयर ऐसे ही x का 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 3x स्क्वेयर जो है ये सारा इस तरह ही आ गया, आगे 3 2 जा 6x, आगे 6xy डी वाई बटा डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स, वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 वाई स्क्वेयर और 3 1 जा 3 वाई स्क्वेयर आ गया। अब नेक्स्ट हमने डी वाई बटा डी एक्स वाली एक जगह ले जानी है, दूसरी एक जगह ले जानी है। ये डी वाई बटा डी एक्स है ये दोनों, इसको इधर ले आओ माइनस 6xy हो जाएगा और 3x स्क्वेयर को उधर ले जाओ तो माइनस 3x स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन ले लिया, इसमें से क्या कॉमन आता है 3 दोनों में से कॉमन आता है, एक वाई आता है डी वाई बटा माइनस 3y डी वाई बटा डी एक्स कॉमन आया। इसके बाद रह गया 3 2 6, 2 रह गया और एक x रह गया माइनस y रह गया, ठीक है, बराबर है 3 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब उसके बाद हम इधर जो ये है ना अंदर वाली रकम 2x माइनस वाई, इसको ले जाएंगे उस तरफ, वो बटे में चल जाएगी 2x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो माइनस 3y है उसको भी वहाँ ले जाएंगे, तो जाके माइनस 3y डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस में आ गया। अब 3 3 से कट गया, क्या रह गया वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2x माइनस वाई। अब माइनस अंदर पुट कर देंगे, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स, और नीचे 2x वाई इंटू 2x वाई हो गया, वाई इंटू वाई स्क्वेयर हो गया। उसके बाद हमने एक्स स्क्वेयर पहले लिख लिया ताकि हमारा पॉजिटिव में जाए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर लिख लिया, नीचे 2x वाई माइनस वाई का स्क्वेयर, ये सिंपल हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। अब ये 2 3 दफ़ा आ चुका है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है ये क्वेश्चन, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, ठीक है। मिनट, ये क्वेश्चन छूट गया, अच्छा ये आ गया y इज इक्वल ln ऑफ 10x, ठीक है। लोग लेना है 10x का। अब जब इस तरह होता है ना किसी कोई भी ln हो गया कुछ भी हो, किसी फंक्शन का पावर आ जाए 10x आ जाए या खाली x आ जाए, मतलब कांस्टेंट ना आए, जो क्वेश्चन 1 2 वगैरह के अलावा कुछ आ जाए, अगर 10x जिस तरह आ गया या sin x आ जाता, sin इनवर्स x आ जाता, साइन कोस आ जाता, कुछ भी आ जाता ना, तो हम क्या करते हैं हम दोनों तरफ ना ln ले लेते हैं, मतलब लोग ले लेते हैं दोनों तरफ। उससे क्या होता है जब ln लगता है ना, इसके पीछे ln लगाते हैं तो पावर पीछे आ सकती है। अब 10x ln ऑफ x हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, टेक ln बोथ साइड, ये हो जाएगा ln ऑफ y, ये हो जाएगा ln ऑफ x 10x। अब 10x पीछे आ सकता है, 10x पीछे आया, ln ऑफ x आ गया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाए ln क्या होता है 1/y, अगर कुछ ln ऑफ x है ना, ln ऑफ x है तो हो जाएगा 1/x, ठीक है। और आगे डी ओवर डी एक्स ऑफ x का 1 नहीं होता है, ठीक है। तो y है ना, तो ln ऑफ y का क्या हो जाएगा 1/y डी वाई बटा डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/y डी वाई बटा डी एक्स। उसके बाद 10x इसका वो लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये यू आई वी है, पहले वाला एज इट इज
दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव। 10x तो ऐसे ही आ जाएगा। ln of x क्या होगा 1 ओवर ln x, ये हो जाएगा ना। ओके ln जब लेते हैं तो 1 बटा में ln of y लिया था 1 ओवर y आ गया था, फर्दर y का हो गया था, अब 1 ओवर ln आ गया, फर्दर हो गया ln of x का प्लस ln of x किया हमने, ये ऐसे आ गया। 10x का होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो हमारा सीकेंड स्क्वायर x आ गया। उसके बाद हमने ये 10x ऐसे ही आ गया, नीचे ln of x आ गया। ln of x का क्या होगा, अब इसका डेरिवेटिव लेना ना तो हो जाएगा 1 ओवर x, और बाकी इस तरह ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, उधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब y मल्टीप्लाई हुआ तुम्हारे पास यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो गया, अंदर क्या रहेगा 10x बटा x ln of x रह गया, ये इस तरह ही आ गया बाकी। ठीक है, तो y की हमने बस रकम पुट कर देनी, y की रकम क्या थी ln of 10x, बाकी सेम ऐसे सारा आ जाएगा। और सेकंड स्क्वायर हम पीछे ले आए ताकि सेकंड स्क्वायर ln of x स्क्वायर हमारे पास अच्छा लगता है, वैसे उस तरह भी ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटेग्रल है e की पावर tan इनवर्स x है बटा 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब e की पावर tan इनवर्स x है, हम एज इट इज का कुछ कर नहीं सकते इंटेग्रल ना इस पर हम पावर रूल लगा सकते हैं ना कुछ, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कोई डेरिवेटिव फर्दर वहाँ पड़ा हो। अगर हम tan इनवर्स x कुछ ले लें, u ले लिया हमने, u इज इक्वल tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan का ये है ना tan इनवर्स x हो जब, ठीक है, हो जाता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये 1 ऐसे ही आ जाता है, एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर एक्स 4 होता तो एक्स की 4 का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, 3x होता तो 3x स्क्वायर हो जाता, जो भी होता ना। ठीक है, उसका और बाद tan इनवर्स x है तो हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये 1 आ गया, यहाँ पर समझ ले 1 है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ डी एक्स, इसकी टोटल की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी यू, यही निकला था हमारे पास डी यू, ये हम इस पूरे टोटल की जगह लिख सकते हैं, मतलब कि ना ये लिखेंगे ना ये, तो हम क्या लिखेंगे डी यू बस। और ई की पावर tan इनवर्स एक्स की बराबर यू के बराबर, ई की पावर यू डी यू। अब हम फंक्शन आ गया, इंटेग्रल लगा सकते हैं, पावर लगा सकते हैं, यू प्लस 1 बटा यू प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ई की पावर यू प्लस ये आ गया, किस तरह है। अब हमारे पास जो ई होता है ना इंटेग्रल ई ऑफ एक्स अगर है तो उसका ई ऑफ एक्स ही आता है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव तो आना ही आना ना। अगर डेरिवेटिव लेना ई ऑफ एक्स का डी ओवर डी एक्स और ई की पावर एक्स का लें तो ई ऑफ एक्स ही आता है, ई की पावर 2x का लें तो ई की पावर 2x डॉट 2 आ जाता है, फर्दर जो होता है ना अंदर उसका आ जाता है। तो ये ई की पावर यू ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉन्स्टेंट आया। अब यू जो हमने लिया था ना tan इनवर्स एक्स, उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया प्लस सी, आंसर आया हमारे पास सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, इंटेग्रल मूव करें साइन की पावर 4x कोस क्यूब एक्स। ठीक है, अब फिर वही बात प्रोडक्ट रूल में इंटेग्रल में नहीं होता, मल्टीप्लाई में तो होता है, डेरिवेटिव में तो होता है। अब उसके बाद है इंटेग्रल में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कुछ टर्म ब्रेक करके ना उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जिस तरह साइन 4x है, फिर कोस क्यूब एक्स है, तो कोस क्यूब एक्स को ना हम कर लेते हैं कोस क्यूब एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स और कोस एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद कोस स्क्वायर एक्स को हम ले लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिस तरह हमने किया साइन 4x कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स डी एक्स आ गया। साइन 4x कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब जो है ना साइन एक्स उसको हम अगर यू ले लें, ठीक है, साइन एक्स को हम यू ले लें, उसका डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम डी यू लिख लेंगे, डी एक्स की जगह हम डी यू लिख लेंगे, साइन की जगह हम यू डाल लेंगे, और साइन की 4 है तो यू की पावर 4 हो जाएगी इस तरह। अब ये देखिए साइन की पावर 4x है ना, साइन कितना है बस यू के बराबर है, तो यू की पावर 4 होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है यू की पावर स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा, और कोस एक्स डी एक्स के बराबर है डी यू के बराबर, तो डी यू आ गया। अब उसके बाद इस पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यू की पावर 4 1 जा यू की पावर 4, यू की पावर 4 2 जा यू की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इंटेग्रल इन दोनों पे लगाएंगे, अब पावर रूल लगता है, यू की पावर 4 है 4 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1। ठीक है, 4 प्लस 1, ठीक है, तो हो जाएगा 5 बटा 5, इस तरह 6 प्लस 1 बटा 6 प्लस 1 7 बटा 7 बटा 7 प्लस कॉन्स्टेंट आनी आना है। अब यू किसके बराबर लिया था हमने साइन एक्स के, तो साइन 5x बटा 5 प्लस साइन 7x बटा 5 7 सॉरी प्लस सी कॉन्स्टेंट आ गया सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द क्वेश्चन ऑफ प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ए दिया हुआ बी दिया हुआ सी दिया हुआ है। फिर उन्होंने क्वेश्चन प्लेन मांगी हमसे, जो हम पहले करते हैं सेम उस तरह ही है। ठीक है, सबसे पहले देखो ए बी दिया ए सी, ये पिछले पाँच शोर में 2025 में भी आई है 23 में भी आई हुई है। ठीक है, उसके अलावा ए बी का प्लेन मूव करेंगे, फिर ए सी का करेंगे। ए बी किया तो देखो 0 माइनस माइनस 2 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1 उसके बाद ए सी किया तो 1 माइनस माइनस 2 0 माइनस 1 और माइनस 1 0 माइनस माइनस 2 2 माइनस 1 3 माइनस 1। उसके बाद एक कैसे बना 0 माइनस 2 2 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, 3 माइनस 1 2 आ गया। ठीक है, इसको इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, पहली वाली आई होती है, दूसरी वाली जे, तीसरी वाली के होती है। उसके बाद दूसरा ए सी वाले में किया तुमने
1 माइनस माइनस टू, 0 माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है, 0 माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो हो जाएगा 1 प्लस टू 3 हो जाएगा, 0 माइनस वन होता है, माइनस वन माइनस टू हो गया, इसको हमने लिख लिया 3i माइनस जे माइनस टू के, ठीक है। अब इसका इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, एन हैट बराबर है ए बी ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सी, इसमें कहते हैं हम आई जे के ले लेते हैं पहले 3, फिर उसके बाद 2 1 2 है ना, 2 1 2, फिर 3 माइनस 1 2 है, 3 माइनस 1 2 आ गया। अब हम इसका लेंगे हम डिटर्मिनेंट, वो किस तरह होता है, आई एज इट इज आया, इसके इधर वाले छोड़े, इसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कह रहा हूँ डिटर्मिनेंट माइनस, दूसरे वाले के साथ माइनस आता है, माइनस जे, आगे इधर वाली छोड़ी 2 3 2 माइनस टू 2 3 2 माइनस टू, उसके बाद थर्ड वाली के 2 3 1 माइनस वन, कितना आया, ये छोड़ा 2 3 1 माइनस वन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसका डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ऐसे ना, क्रॉस मल्टीपल होता है और दरमियान में आता है माइनस, ठीक है, 1 मल्टीपल माइनस टू आया, और दरमियान माइनस आया, 2 1 जा 2 माइनस टू का आ गया, माइनस जे आ गया, 2 2 जा 4 माइनस का 3 2 जा 6, और इधर माइनस प्लस के 2 1 जा 2 माइनस का 3 1 जा 3, ये माइनस आ गया। अब माइनस 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 प्लस हो गया, 2 में 2 निकाले, 0 आ गया, 0 आई आ गया, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, और साथ माइनस जे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 जे हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 हुए, 5 के, और वहाँ पर अब इसको हम ना डिवाइड कर देते हैं उस पर, 5 पे डिवाइड करते हैं तो 0 का तो 0 ही आ जाना ना, 10 का हो जाएगा 2, 5 का हो जाएगा के, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हो गया 0 2 1, ये हो गया। अब इसकी बनानी है हमने इक्वेशन, ठीक है, जो ए है ना उसके साथ एक था माइनस टू 1 1, इसके साथ इक्वेशन बनाई हमने, फॉर्मूला का ए इंटू एक्स माइनस एक्स नाट, बी इंटू वाई माइनस वाई नाट, सी इंटू जी माइनस जी नाट। ए तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना हमारे पास अभी नेक्स्ट 0 माइनस 0 2 और 1 आया, इसको हम लिखेंगे 0 ये 2 ये माइनस वन, एक्स इस तरह ही आ गया, एक्स नाट क्या है हमारे पास माइनस टू है ना, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस टू आ गया, वाई ऐसे ही आ गया, माइनस वाई नाट कितना है 1, तो 1 लिख दिया, माइनस वन, इसका सी का आ गया माइनस वन, और जी माइनस जी 1 इतना, जी नाट कितना है बराबर 1 नहीं, तो माइनस वन आ गया बराबर 0, उसके बाद ये तो 0 ही आ गया ना, 2 आए 2 1 जा 2 माइनस जी माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो 2 आए माइनस 2 आए प्लस जी माइनस टू प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0, अब आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स की 4 माइनस 12 एक्स क्यूब, इसका हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा मालूम करना है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको 0 के बराबर रख के ना क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर लेते हैं हम ना, ठीक है, जिस तरह हमने किए हुए ना क्रिटिकल पॉइंट्स हमने मालूम किए हुए हैं, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं हमारे किस वैल्यू पे हमारा एक्सट्रीम वैल्यू है, मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने, इसका एक्स की 4 है ना, तो 4x क्यूब हो जाएगा, पावर पीछे पावर में से एक माइनस, पावर पीछे पावर में से एक माइनस, ठीक है, माइनस 12 ऐसे एक्स क्यूब पीछे आएगा तो 12 3 जा 36, और पावर में से एक 3 में से 2 1 निकाले 2 बचा 36 आ गया। अब डेरिवेटिव को 0 रखना है किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए। अब आगे 4x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर बराबर 0 आया, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों में एक्स स्क्वायर ले, इसके पास रह गया खाली एक्स, इसके पास रह गया 4 9 जा 36 है 9 रह गया, तो एक 4x स्क्वायर बराबर 0 और एक x माइनस 9 बराबर 0, 4 वहाँ जाके जब बटे के नीचे गया खत्म हो गया, 0 कर देगा उसको, फिर एक्स स्क्वायर का जब हम अंडर रूट लेंगे उस 0 का लेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर 9, एक वहाँ आ गया 0 एक आ गया 9, ठीक है। नेक्स्ट हम ना इसका से करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। अब डेरिवेटिव लिया, अब हमारे पास 4x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर था ना, तो पावर पीछे 4 3 12, एक्स पावर में से एक माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, माइनस 2 पीछे जाना है ना, 2 मतलब पीछे जाना है, 36 मल्टीप्लाई 2 72, और पावर में से एक माइनस एक्स खाली रह जाएगा, ठीक है। अब दो हमारे पास है, एक एक्स 0 एक एक्स 9 है, 0 पे हमने किया एफ हो जाएगा 12 इंटू 0 0 का स्क्वायर माइनस 72, 0 ही आ गया, इसका मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, ना एक्सट्रीम है ना, और सॉरी ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। फिर एक्स को 9 पे चेक किया, एफ को 9 लिखा, 12 और 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81 81 मल्टीप्लाई 12 9 72 72 9 जा 648 माइनस किया 324, जो कि अच्छा अब इसमें होता है हमारे पास अगर एक्स जो वैल्यू है ना वो बस बड़ी है जीरो छोटी है जीरो से तो मैक्सिमम होता है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव होता है उसमें उल्टा होता है, एक्स बड़ा हो जीरो से तो मतलब मिनिमम है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आई पॉजिटिव में है तो रिलेटिव मिनिमा निकला है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एवेलुएट द इम्प्रॉपर इंटेग्रल, इंटेग्रल ये -2 से लेकर 2 तक है, अब dx बटा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इफ इट इज कन्वर्जेंस, ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर कन्वर्जेंस है इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके दिखाओ, ठीक है। अब इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर की बताइए, जो इंटेग्रल है ना उसमें देखें कि जो फंक्शन है 1/x², ये है ना, ये 1/x² dx ऐसे है ना, तो 1/x² है ना वो 0 पर ना
अनडिफाइंड है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस में जीरो आ जाती है, 1/x² 1/0 हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी, x इक्वल टू डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और उन्होंने इंटरवल के दिया -2 लेकर 2 तक, वापस एक क्या है हमारे पास 0 भी आ गया, मतलब -2 0 और 2 वहाँ पर मिडिल ब्रेकिंग कर ली हमने किस तरह, -2 से 0 तक एक इंटरवल और 0 से 2 तक, क्योंकि 0 पे आकर रुक जाता है ना, बिल्कुल 0 हो जाता है इसलिए 0 सिंस 0 इज बिटवीन -2 टू स्प्लिट द इंटेग्रल किस तरह, -2 से 2 था ना 1/x² dx ऐसे था, हमने कहा -2 से 0 1/x² dx प्लस 0 से लेकर 2 1/x² dx, ठीक है। अब जो 0 है ना उसको कहते हैं, जो 0 है ना पहले वाले का उसको हम कहते हैं a, टी कहते हैं, a कह लो जो मर्जी कह लो, दूसरे वाले को कह दिया b, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगेगी, लिमिट t टुवर्ड 0, ठीक है, तो हमने कन्वर्जेंस मालूम करनी है, चेक करने के लिए हम लिमिट लगाएंगे। अब इन -2 से लेकर t तक x की पावर -2 है ना, x के ऊपर जाकर -2 हो जाएगा इंटेग्रल। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, उसके बाद राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, पहले b टुवर्ड 0 हम किया, b से लेकर 2 x की पावर -2 dx। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं अगर हम, तो जब x की पावर -2 है उसकी इंटीग्रल क्या हो जाती है, -2 + 1 बटा -2 + 1, इस तरह होता है ना, देख x की पावर -2 है तो पावर में एक प्लस और उसी से डिवाइड, -2 + 1 से डिवाइड तो हो जाएगा -1/1। अब इसको -1 को नीचे ले जाओ, x हो जाएगा -1/x, मतलब हम अब इसकी जगह -1/x लगाएंगे, इसकी जगह -1/x लगाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लेके चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई हमने -1/x t और -2, अब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाएंगे हम पहले, तो ये हो जाएगी -1/t, ठीक है, -1/t। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, -2 है, तो माइनस अगर -1 बटा -2 माइनस घटा, ये -1/2 आ गया, -1/t -1/2। अब लिमिट लगाओ, -1/t कितना होता है 0 -0। अब 1/0 कितना होता है हमारे पास, इन्फिनिटी आता है, ठीक है, जो कि इन्फिनिटी जो है हमारे पास इंटेग्रल फाइनाइट नहीं है इसका मतलब, तो इंटेग्रल क्या है, डिवर्जेंस है। अगर हम दूसरा भी करेंगे ना राइट हैंड भी तभी सेम ही आएगा, इसलिए बस ये यहाँ तक ही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट द लाइंस L1 x इज इक्वल 2 - t है, y इज इक्वल 2t है खाली, z इज इक्वल है 1 + t, और L2 है x इज इक्वल है 1 + 2t, y इज इक्वल है 3 - 4t, z बराबर है 5 - 2t। पैरेलल है ना कि ये चेक करना है हमने, ठीक है। अब इसमें उन्होंने पॉइंट नहीं दिया हुआ किस पर चेक करना है, एक सवाल पहले भी आया हुआ है लॉन्ग इस तरह का सेम, इसमें उन्होंने पॉइंट दिया हुआ किस पर चेक करना है। अब इन्होंने कहा बस पैरेलल चेक करना है। पैरेलल किस तरह होता है, अगर हमारा पैरेलल मूव करना है ना हमने, तो हम क्या करते हैं, अगर समझो एक u है एक v है, तो एक तो यहाँ बराबर हो जाएंगे, u बराबर v, यहाँ u बराबर -v हो तब भी, अगर u बराबर है -5v है तब भी, यहाँ v बराबर है -5u, कोई ना कोई स्केलर मल्टीपल है उसका, मतलब कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ना वो सेम वैल्यू आ जाती है, तो बस क्या होता है पैरेलल होते हैं, ठीक है। अच्छा, टू लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है ना तो क्या होगा, पैरेलल कहलाएंगे। जिस तरह अब सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं, देखिए जहाँ पर हमारा t है ना वो चेक करना है, सबसे x इक्वल 2 - t है ना, तो t के साथ क्या है -1, तो t के साथ आ गया -1, x इक्वल 2t है 2 - t है तो -1 आ गया, y इक्वल 2t है, t के साथ खाली क्या है 2 आ गया, ज़ीब्रा 1 + t है तो उसके साथ 1 के साथ प्लस है मतलब 1 आ गया 1 आ गया। फिर अब सेकंड वाले का देखा, x इक्वल 1 + 2t है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y इक्वल 3 - 4t है -4 ऐसे आ जाएगा, 5 - 2t है तो -2 है ना वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि कुछ मल्टीपल आता है कि नहीं। अगर हम गौर करें हमारे पास वही है, ये लिखा हुआ है v1 इज इक्वल -1 2 और 1, इसी लिखा 2 -4 और -2, ठीक है, इसका 2 -4 -2। अगर हम करें -1 मल्टीप्लाई, अगर हम जिस तरह लिखा हुआ है v2 इज इक्वल टू -2v1, ठीक है, v2 हमारे पास है -1 सॉरी 2 है और -4 है और -2 है, ठीक है। इसको 2 है -4 है -2 है ये हमारे पास। अब इस तरफ चेक करें -2 इंटू क्या हो जाएगा, ये है -1 और 2 और 1 यही है हमारे पास। तो हम चेक करते हैं -2 +2 का हो गया और -2 2 ज़ा -4 -2 1 ज़ा -2, ठीक है। अब देखो 2 -4 -2 2 -4 -2 मतलब पैरेलल है, क्योंकि v2 बराबर -2 v1 उसके किसी ना किसी के बराबर है, स्केलर मल्टीपल है, ठीक है, तो बराबर आ गया। अब एक और चीज़ उन्होंने कही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला लिखा हुआ है P1 P2 का हम ले लें, मतलब P1 इंटू P2 जिसे हम शॉर्ट में भी किया हमने सेम, और मल्टीप्लाई V, जो हमारा V है ना मेन पॉइंट है हमारा, वो डिवाइड बाई V का डिटर्मिनेंट, पहले ऊपर वाले का डिटर्मिनेंट लेना है और फिर नीचे वाले का अलग से लेना है, ठीक है। P1 P2 कैसे मालूम करेंगे, P1 था हमारे पास 201 और P2 था हमारे पास 135, तो 2 - 1 0 - 3 और 1 - 5 सॉरी 1 - 2
3 माइनस 0 5 माइनस 1, ठीक है। 1 में से 2 निकाले, 1 में से 2 -1 आ गया। 3 में से 0 3 ही आ गया। 5 में से 1 निकाले 4 आ गया। ये आपको P1 P2 आ गया। अब इसका हमने करना है स्केलर मल्टीप्लाई, P1 P2 मल्टीप्लाई V1 के साथ हमने करना है क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, पहले क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें तो आई जे कैसे लिख दिया, P1 P2 की वैल्यू क्या हमारे पास -1 3 4 -1 3 4। उसके बाद V1 की हमारी वैल्यू क्या थी, हमारी वैल्यू क्या थी V1 की, यहाँ पर हम निकाली V1 की वैल्यू थी -1 2 और 1, ठीक है। तो आ गया -1 2 और 1, ये आ गया। उसके बाद सेम उस तरह पहले वाला ये ऐसे ही इस तरह लिखा हमने, ये छोड़ा इसके लिए लिख दिया 3 4 2 1 3 4 2 1। दूसरा वाला था माइनस जी आता है। उसके बाद -1 -1 4 1 -1 1 4 1, ठीक है। फिर के के साथ ये छोड़ा -1 3 -1 2 -1 3 -1 2, ये आ गया। उसके बाद डेरिवेटिव क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है इनका आपस में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लिया, 3 1 जा 3 4 2 जा 8, -1 1 जा -1 -4 1 जा -1 4 जा -4, और -4 में आने आना है, ठीक है। प्लस के 2 1 जा 2 3 1 जा 3 -1 और दोनों माइनस आने आना है, ठीक है। 3 में से 8 निकाले -5 आई आ गया, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हुए, 4 में से 1 निकाले 3 और साथ निशान बड़ी रकम प्लस का, और ये -3 जे हो गया। प्लस के माइनस माइनस प्लस हुए, 3 में से 2 निकाले 1 1 के आ गया, 1 आ गया, के आ गया। उसके बाद -5 -3 और 1, ये वापस आ गया P1 और P2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ओ सॉरी P1 P2 क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी। उसके बाद हमने इसका मालूम करना है डिटर्मिनेंट, पैरेलल चेक करना है हमने, ठीक है। इसका फार्मूला का डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का, तीनों को प्लस कर देना। -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और 25 जमा 9 34 जमा 1 35 आ गया हमारे पास अंडर रूट में। ओके, V1 का भी मालूम करना है। V1 का क्या है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का देखो V1 दिया था ना हमारे पास, V1 कहाँ गया, हाँ -1 2 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, 4 जमा 1 6 आ गया। तो अंडर रूट 35 बटा डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 35 बटा अंडर रूट 6। तो एक ही बटे के अंदर हो जाएंगे, 35 बटा 6 होता है 2 पॉइंट, ये होता है 4 पॉइंट समथिंग होता है उसका अंडर रूट लेके 2.415 यूनिट। हमारे खत्म हो गया।